मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सर्च करें हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहला नाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे। ये हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, और ना ही जेल जाने से डरने वाले हैं, ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं। हम अपनी जान माल सब कुछ प्रोफेट मोहम्मद पे कुर्बान करने वाले हैं। हमें किसी चीज पर एतराज नहीं है, हम किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहते, और ना ही हमारा हमारा इस्लाम हमें सिखाता। क्या सच में आई लव मोहम्मद लिखना कानूनन अपराध हो गया? बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमें गाली दें हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे घर वालों को गाली दें हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे प्रोफेट के बारे में अगर जुबान खुलेगी तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं। आई लव मोहम्मद इजहार वफा है, वरना रगों में मोहब्बत बहता है। देखिए, कानपुर में जो प्रकरण हुआ और जिसपे काफी विवाद बढ़ गया। कानपुर में एक बैनर लगा था जिसपे लिखा था आई लव मोहम्मद। विवाद इतना बढ़ा कि 25 लोगों पे एफआईआर हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आकिब साहब। आकिब साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से कानपुर में जो प्रकरण हुआ कि आई लव मोहम्मद पे इतना विवाद हुआ कि 25 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने ये बात उठाई कि कानपुर में जो विवाद इस बात पे उठा कि आई लव मोहम्मद का जो बोर्ड लगाया, तो लोगों ने उस पर जो है प्रशासन ने अ, उन लोगों की गिरफ्तारी की, ऐसा मामला सामने आया। तो देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, और हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम धर्म से, तो इसका मामला ऐसा है कि इस्लाम हमें कभी दूसरों के मज़हब पर या दूसरों के धर्म पर सवाल उठाने की बात नहीं करता। हालांकि कुरान में भी है कि तुम दूसरों के खुदाओं को गालियां मत दो, अगर तुम दोगे तो तुम्हारे खुदाओं को गालियां दी जाएंगी। तो इससे जब हमें मना किया गया है तो हम भी किसी पर ऐसे सवाल नहीं करते। अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। अब एक के गलत करने से पूरी कौम को गलत नहीं कहा जा सकता, और ये जो मामला हुआ ये सरासर गलत हुआ। ये हमारे साथ नाइंसाफी है, और इसके लिए हम निंदा करते हैं गवर्नमेंट से कि ये बिल्कुल गलत किया गया, और इस पर जो है एक्शन लिया जाए और मामलात को बेहतर किया जाए। आई लव मोहम्मद लिखना अब इतना कानून अपराध हो गया है कि आप लिखेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे लोगों से, नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। अगर ये जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे। ये हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, और ना ही जेल जाने से डरने वाले हैं, ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं। हम अपनी जान माल सब कुछ प्रोफेट मोहम्मद पे कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं है। हम इन सब चीज़ों से हमें रोका नहीं जा सकता है। हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं, और हम हमेशा लिखेंगे। भारत में सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से मानने का अधिकार जो है जी। दिया गया है। संविधान ने सभी को अपने अनुसार अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार दिया है। उसके बाद भी देखा जाता है कि इस तरह का जब बैनर लगता है, पोस्टर लगता है, तो इतना विवाद क्यों हो जाता है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती, साजिश की जाती है, और इस तरह का मामला तभी जाकर के सामने आता है। हमें किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं है, हम किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहते, और ना ही हमारा हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। और अगर हम करते हैं तो हम इस पर हमेशा कायम हैं, हम करेंगे। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारा सब कुछ प्रोफेट मोहम्मद पे कुर्बान है। हम उनके लिए अपनी जान को निछावर करने वाले लोग हैं। ये कौम हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी। हम हर कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमें गाली दें हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे घर वालों को गाली दें हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे प्रोफेट के बारे में अगर जुबान खुलेगी तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसी का फॉलोअर्स है तो आखिरी पैगंबर का है। जी। और उनको लेकर इतना विवाद हो जाता है। लोग क्या समझ नहीं पाते हैं क्या कि उनकी जिंदगी कैसी थी? हालांकि अगर हम उनकी जिंदगी की बात करें तो एक ऐसा भी वाकया है कि जब सड़क से गुजर रहे थे और किसी बूढ़ी महिला ने उनके ऊपर कचरा फेंक दिया तो उसको इग्नोर करके आगे निकल गए। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर इतना कैसे लोग कैसे सोच लेते हैं और क्यों इस पे विवाद हो जाता है? असल में सही तालीम लोगों तक पहुंची नहीं है। मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
सही तालीम लोगों तक पहुंची नहीं कि वो कैसे शख्स थे, वो कैसे इंसान थे। क्योंकि देखिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर की वजह से इस्लाम पहचाना जाता है। और प्रोफेट ने जो काम उस जमाने में किया, जब आपने बेवाओं को जिंदगी दी, यतीमों के लिए सहारा बने, आपने लोगों तक ये पैगाम दिया अपने अमल से, अपने किरदार से। क्योंकि सबसे पहला मामला ये था कि जब 25 साल की उम्र आपकी थी, तो 40 साल की बेवा से आपने शादी करके दुनिया वालों को बताया था कि ये बेवा जो है मनहूस नहीं होती हैं, ये भी जो है काबिल इज्जत हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। तो अगर इनको भी इज्जत दिया है तो प्रोफेट मोहम्मद ने दिया है। आपने जैसे बता रहे थे कि गूगल करने पे जी उनका जी। नाम आता है। क्या आपने गूगल किया था कि आपने नाम देख लिया था? आप देखें, गूगल पे जब आप रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो गूगल तमाम चीज़ों को रिसर्च करता है। अगर आप कोई मुल्क को देखना चाहते हैं कि पावरफुल मुल्क कौन सा है पूरी दुनिया में, तो एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसकी तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि वो कितना किस चीज़ में पावरफुल है। उसी तरह हर इंसान को, जो कि दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, फलसफी आए, सबको देखा गया। लेकिन जब गूगल ने रिसर्च किया लोगों के कैरेक्टर पर, लोगों के मिलने जुलने पर, उनके खाने पीने उठने बैठने के तरीके पर, उनका कैरेक्टर, उनका अखलाक, उनका किरदार देखा, तो चूंकि आइंस्टीन जैसे लोग आए, बड़े पाए के लोग थे, बुद्धा जैसे लोग आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छा किरदार, अच्छा रोल अदा किया। उसी तरह जब सबको रिसर्च करने के बाद से वो आखिरी नतीजा उसका ये निकला कि सबसे बेहतर कोई अगर इंसान है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सर्च करें हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहला नाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगा। भरोसा हमें है अपने हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, कि इस मामले को बेहतर किया जाए और हमें हमारा हक मिले। हम अपने प्रोफेट का नाम लिखना या बोलना नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोगों की भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी इस चीज़ पर जो है ध्यान दे, और जो लोग लिखते करते हैं इस पर उनके साथ जो है कोई मामला ना पेश करें। क्योंकि ये आज से नहीं, 1400 साल से ही मामला चला आ रहा है, और लोग प्रोफेट मोहम्मद को बुरा भला कहते ही हैं। वो आज की बात नहीं है, पहले से भी होता है। जो चंद लोग होते, सबका जहन वैसा नहीं होता। दूसरे धर्मों में भी लोग अच्छे लोग हैं, वो जिनकी अच्छी जहनियत, अच्छी सोच है, उनसे आप मिलें। वो जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो अपनी बात बताएंगे। जी। देखिए, कानपुर में जो मामला हुआ उस पे विवाद इतना बढ़ा कि एक आई लव मोहम्मद बैनर के लिए इतना विवाद हो गया, बैनर हटाने के लिए, कि 25 लोगों के ऊपर प्रशासन को एफआईआर करना पड़ा। विवाद जब बढ़ा, प्रशासन से सवाल किया गया, तो प्रशासन ने हालांकि कहा कि ये विवाद जो था वहां पे दूसरे पक्ष के लोग जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे दूसरा बैनर लगा था, उसको फाड़ा गया था, और आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया है, इसको हटाने की अपील की प्रशासन से। प्रशासन इस पे कार्रवाई करते हुए उस बैनर को हटाया, साथ ही साथ 25 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया। हालांकि अभी आप इस तरह का जो विवाद देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या सच में एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्या सच में आई लव मोहम्मद लिखना कानूनन अपराध हो गया है? क्या सच में इस तरह का जो घटना जो है होता है, तो क्या इसमें दोषी मुसलमान ही होते हैं? क्या सच में 25 लोगों को जो एफआईआर किया गया है और सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, क्या वो सच में अपराधी है, क्रिमिनल है? जो देश में इतने बड़े बड़े अपराधी और क्रिमिनल घूम रहे हैं, तो प्रशासन उसके ऊपर क्यों नहीं समय देती है? इस तरह के मामले पे क्यों प्रशासन इतना ज्यादा एक्टिव दिखती है? सवाल काफी है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।